मित्रों, महाविद्या का उदय और अभ्युदय पुस्तक संजीवनी विद्या का विस्तार, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, क्रांति धर्मी युग साहित्य, केडी 16, पृष्ठ 14। आइए सुनते हैं। अग्नि की ऊर्जा जहां भी उत्पन्न होती है वहां वह समीपवर्ती वातावरण को ऊर्जा युक्त बनाए बिना नहीं रहती। सुगंध का भी यह उपक्रम है, वह जहां भी रखी जाती है समीपवर्ती क्षेत्र में भी वैसी ही गंध फैलती रहती है। विद्या के संबंध में भी यही समझा जाना चाहिए। गंगा भले ही एक चट्टान पर उतरी हो, पर उसकी जलधारा दूर दूर तक शीतलता सरसता का विस्तार करती रहती है। यूं दुर्बुद्ध भी अपने समीपवर्तियों को लपेट में लेती है, किंतु सदाशयता का अपना विशेष क्षेत्र और स्वभाव है। वह मलयानिल की तरह दूर दूर तक अपने प्रभाव का परिचय देती है। सूर्य का प्रकाश भी धरती के हर कोने में पहुंचता रहता है। प्रज्ञा का स्वभाव भी इसी प्रकार विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने का है। 20वीं सदी में विज्ञान को आगे रखकर किए गए अनाचारों पर नियंता को बहुत क्षोभ है। वे अधिक समय तक अवांछनीयता को उसी रूप में बनी नहीं रहने देना चाहते। यूं व्यापक परिवर्तनों की तैयारी हो चली है। 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य की संरचना इसी आधार पर होने जा रही है। इस प्रक्रिया का प्रमुख कार्य एक ही होगा, जिसे प्रज्ञा युग का अवतरण कह सकते। विचार क्रांति, ज्ञान यज्ञ जैसे नाम भी इसी को दिए गए। यदि इसी को विद्या विस्तार कहा जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। उदर पूर्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली विविध जानकारियों का भानुमति वाला पिटारा सिर पर लादे हुए शिक्षा दिन दिन प्रगति करती जा रही है। उसे बेचने वाली दुकानें गली मोहल्ले गांव नगरों में तेजी से खुलती जा रही हैं। अध्यापकों की विशाल संख्या उसी प्रयोजन के लिए नियुक्ति निरत है। छात्रों की भी कमी नहीं। वे नौकरी पाने की लालसा में बड़ी संख्या में वहां पहुंचते हैं। कभी तो प्रवेश मिलना तक कठिन हो जाता है। जो सफल नहीं हो पाते, नौकरी नहीं पा लेते, वे निराशा और खींच से उद्विग्न होकर ऐसी राह पकड़ते देखे गए हैं जिसे अनुचित और अवांछनीय ही कह सकते हैं। प्रस्तुत शिक्षा प्रणाली की अपूर्णता को देखते हुए क्रमशः उसके प्रति क्षोभ भी बढ़ता जा रहा है। प्रस्तुत अनौचित्य से निपटने और औचित्य को सक्रिय करने के लिए जिस विद्या की इन दिनों महती आवश्यकता है, 21वीं सदी के साथ साथ दिगंत को आलोकित करने के लिए वह उषा काल की तरह उभरती चली आ रही है। उसका विस्तार होना ही है, उसे व्यापक बनना ही है। शिक्षा के लिए साक्षरता संपादन की अनिवार्यता आवश्यक है, किंतु विद्या के साथ जुड़ी हुई आदर्शवादी उत्कृष्टता तो सीधे अंतःकरण में उतर जाती है। निरक्षरता भी उसमें बाधक नहीं होती। शालीनता, सज्जनता, उत्कृष्टता, आदर्शवादिता के सिद्धांतों को हृदयंगम करने के लिए साक्षरता अनिवार्य नहीं है। क्षेत्र विस्तार को देखते हुए इस सरंजाम को जुटाने के लिए बड़े परिणाम में प्रयत्नशीलता अपनानी होगी। प्रश्न किसी क्षेत्र या देश का नहीं, वरन समूचे संसार को इसी की प्यास है। इस संदर्भ में शिक्षित अशिक्षित, निर्धन और धनाध्यक्ष, सेवक और स्वामी, नर और नारी, प्रायः सभी स्तर के लोग संसार भर में एक जैसी रटन लगाए हुए हैं। सभी एक जैसी तृषा और आवश्यकता अनुभव करते हैं।
मान्यताओं, भावनाओं और आदतों में अनौचित्य का समावेश हो जाने से अगणित समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। गंदगी की शरण से अवांछनीय स्तर के क्रम कीटक उपजते हैं और बीमारियों के विषाणु टिड्डी दल की तरह दौड़ पड़ते हैं। कुरूपता और दुर्बलता तो उसके साथ जुड़ी ही रहती है। यही है दुर्गत की स्थिति जो हर जगह न्यूनाधिक मात्रा में देखी जा सकती है। समाधान, निराकरण इसी का होना है। अस्तु न केवल कचरे को बहारना होगा, वरन उस स्थान पर चूने की पुताई, गोबर की लिपाई अथवा फिनाइल जैसे कृमिनाशकों की छिड़काई भी आवश्यक होगी। यह दोनों कार्य विद्या विस्तार से ही संभव है। यहाँ विद्या शब्द का सही अर्थ भी समझना होगा। वह साक्षरता तक सीमित नहीं, वरन दूरदर्शी, विवेकशीलता और ममतामयी भाव संवेदनाओं के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ती है। शिक्षा के लाभ परोक्ष हैं, उसके सहारे विवेक उभरता है। निर्चीर विवेक के राजहंसों जैसी प्रवृत्ति उभरती है। व्यक्तित्व परिष्कृत होता और प्रतिभा निखरती है। संपन्नता भले ही सीमित रहे पर शालीनता इतनी ऊंचाई तक उठ जाती है जिसे देव मानव की संज्ञा मिल सके, जिसके धारणकर्ता को नर रत्नों में गिना जा सके। सुधारक, उद्धारक ऐसों को ही समझा जाता है। यह सभी विशेषताएं उद्देश्य स्तर की होती हैं, इसलिए औसत आदमी उसकी ओर ध्यान नहीं देता। आत्मसंतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह की महान महत्ता के संबंध में जिनने कभी सुना समझा तक नहीं, वे भला उसे पाने के लिए ही क्यों प्रयत्न करेंगे। इन दिनों तो पैसा ही परमेश्वर बना हुआ है। साथियों, इन दिनों तो पैसा ही परमेश्वर बना हुआ है। अहंकार का उन्माद इस कदर छाया हुआ है कि उसके लिए समय, श्रम और साधनों की बड़ी से बड़ी मात्रा में निछावर करने के लिए लोग आकुल व्याकुल देखे गए हैं। वासना, तृष्णा और अहंता के अतिरिक्त अब और कुछ सूझ ही न पड़े। लिप्सा, लालसा और तृष्णा की ललक जब गहरी खुमारी के रूप में चढ़ी हुई हो, तो विद्या के, ब्रह्म विद्या के, आत्मज्ञान के स्वर्गीय दृष्टिकोण एवं जीवन मुक्ति जैसे उच्च स्तर के संबंध में कोई सुने समझे भी क्यों। उस दिशा में कुछ करने एवं नियम बनाने की बात तो बहुत पीछे की आती है, बहुत पीछे आती है। जो भी हो, आज का गुजारा भले ही इस सड़ी गली कीचड़ में लोटपोट करते हुए भी हो सकता है, पर कल स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता पड़ेगी। पीढ़ियां तो बढ़ेंगी, तब स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बिना उद्धार निस्तार भी तो नहीं। इतने पर भी यह भूल नहीं जाना चाहिए कि कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, साथ ही दुरूह भी। उसे संपन्न करने में मानवीय प्रयत्न तो एक सीमा तक ही सफल हो सकते हैं। प्रश्न समूचे संसार का है। समस्या 600 करोड़ मानवों की है। उनका प्रवाह उल्टी दिशा में चल रहा है। वे ऐसे अंधड़ के साथ उड़ रहे हैं जो कभी भी कहीं भी करारी पटकनी दे सकता है और हड्डी पसली तोड़ डालने जैसा संकट खड़ा कर सकता है। इसलिए प्रचलन का परिवर्तन एक प्रकार से अनिवार्य हो गया। 600 करोड़ मनुष्यों का चिंतन प्रवाह मानवीय मर्यादाओं के उल्लंघन का अभ्यस्त हो चले। चिंतन में निकृष्टता और चरित्र में भ्रष्टता का अनुपात असाधारण रूप से बढ़ चले, तो उस विशाल कार्य क्षेत्र में लगभग पूरी तरह
उलट देने का कार्य नियंता की नियत ही कर सकती है। भले उसे संपन्न करने में किन्हीं व्यक्तियों को श्रेय सौभाग्य पाने का अवसर मिलने लगे, किन्हीं भी व्यक्तियों को। आधार तो शरीर को ही लेगी। नियंता अगर परिवर्तन का कार्य अपने हाथ में लेगी तो किसी शरीर को तो उसका श्रेय अवश्य ही मिल जाएगा। विद्या की गरिमा का महात्म्य बताते हुए आप्त जनों ने बहुत कुछ कहा है। विद्या मृत मनुष्यति सा विद्याया विमुक्तये विद्या ददाति विनयम। आदि आदि मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव में चिंतन, चरित्र और व्यवहार में जो उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समावेश कर सके वही विद्या है। संजीवनी विद्या भी इसी का नाम है। कई व्याख्याकार इसे जीवन जीने की कला कहते हैं। इसी के साथ सुख, शांति और प्रगति के सभी सूक्ष्म तंतु जुड़े माने जाते हैं। इसकी उपेक्षा करने पर न भौतिक प्रगति संभव होती है और न आध्यात्मिक उन्नयन की बात बनती है। ओम शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में। पृष्ठ 18 से जले दीपक ही बुझों को जलाएंगे। ओम शांति।